जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरे और सदा आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बरसाए रखें। ये जो वीडियो है ये कानपुर हम गए हुए थे मछरिया नौवस्था में, वहाँ पर हमने क्रिया का हवन करवाया। ये व्यक्ति हमारे दरबार से जुड़े हुए थे काफ़ी समय से, करीबन 2-3 साल से दरबार से जुड़े हुए थे और इनके घर में प्रथम बार ये क्रिया का हवन हमने करवाया है। क्योंकि इनके घर में क्रियाएं खड़ी हुई थी, बार बार संकट खिंच रहे थे, बार बार संकट घर में प्रवेश कर रहे थे, बालाजी में संकट बैठ जा रहे थे और फिर नए संकट घर में प्रवेश कर जा रहे थे। तो क्रिया का हवन कराने का मेन मकसद ये होता है कि जो क्रिया आपके घर में चली हुई हैं, जो पुरानी क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं या तंत्र द्वारा अगर जो क्रिया आपके घर में जोड़ दी जाती है, हवन के माध्यम से उस क्रिया को नष्ट किया जाता है, उस विधि को नष्ट किया जाता है। उस पीछे चलने वाले जो तंत्र क्रिया है जो संकटों को पकड़ के रखती है, संकटों को मुक्त नहीं होने देती, जो वचन होते हैं, बंधन होते हैं, भोग होते हैं, उनको हवन के माध्यम से नष्ट किया जाता है। जो छोटे मोटे संकट होते हैं वो इस हवन के माध्यम से तुरंत कट जाते हैं, लेकिन जो मेन संकट होता है जैसे मशान हो गया, खब्बीज हो गया, जिन्न हो गया, बेताल हो गया या कोई ब्रह्म राक्षस हो गया, ऐसे जो बड़े संकट होते हैं घर में वो थोड़े समय बाद कटते हैं क्योंकि हवन से उनकी क्रियाएं खत्म होती हैं, उनकी शक्तियाँ क्षीण होती हैं, लेकिन संकट पूर्णतः नष्ट नहीं होते। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हवन से संकट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। एक हवन से कभी संकट नहीं नष्ट होते, क्रिया के कम से कम 3 हवन करे जाते हैं तब जाकर के संकट पूर्णतः नष्ट होते हैं। और क्रिया के तीनों हवन जो होते हैं कम से कम 6-6 महीने का तीनों हवन के बीच गैप होता है, यानी कि एक हवन के 6 महीने बाद ही दूसरा हवन हो सकता है। तब तक आपका दरबार में आना, जो भोग प्रसाद दिया जाए, जो विधि बताई जाए उस विधि को करना, जाप करना अनिवार्य होता है और दरबार के नियमों के अनुरूप चलना अनिवार्य होता है। जो मेहंदीपुर बालाजी के नियम हैं उन नियमों के अनुरूप आप चलते रहें और जो भी प्रथम हवन से ही आपको लाभ दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होता, प्रथम हवन से आपको लाभ दिखेगा, संकट की परेशानियां कम होंगी। हाँ, कुछ केसेस में संकटों की परेशानियां बढ़ती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती हैं। कुछ जगह हमने हवन किया है वहाँ पर उनकी संकटों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं 2 महीने 3 महीने के लिए, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो क्रियाएं पूर्णतः शांत होकर बैठ गई, संपूर्णतः संकट नष्ट हो गए। तो अगर हवन के बाद क्रियाएं बढ़ रही हैं या संकट ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उस चीज़ को भी आप अन्यथा ना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हवन के बाद भी परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।